हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशविंदर। आज हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.2 और इसके क्वेश्चन हम 10 तक कर चुके हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स 2 cos एंड sin इनवर्स 1/2। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए sin इनवर्स 1/2 ये हमने किया था, हमने लेट कर लिया sin इनवर्स 1/2 x के। दिस sin इनवर्स 1/2 तो ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कितने पे वैल्यू होती है? हमने बताया था कि sin इनवर्स 1/2 कब होता है कि sin इनवर्स x इसकी जो डोमेन होती है, इसकी डोमेन होती है -1 to 1 और रेंज होती है -π/2 to π/2 इसके लिए। अब sin x इज इक्वल टू 1/2 कितने पे वैल्यू होती है? sin π/6। देखिए इसके बीच में लाई करेगा बिल्कुल। अब x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? π/6 और x किसके इक्वल है? तो इसका मतलब क्या हो गया? sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। नाउ tan इनवर्स और साथ में 2 cos। अब sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू ये है π/6। यहाँ हमारा 2 है, तो 2 cos और 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू इस π/6 और ये हमारा हो गया 3। tan इनवर्स 2 इंटू cos π/3 और cos π/3 पे वैल्यू होती है हमारी cos 60 पे वैल्यू tan इनवर्स cos π/3 पे वैल्यू 2 1/2 दिस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1, अब 1 पे वैल्यू कितने? tan इनवर्स 1 ये कितने पे वैल्यू होती है? 10 में। और क्योंकि हमें पता है कि tan इनवर्स की जो डोमेन है वो रियल नंबर है और जो इसकी डोमेन है वो -π/2 to π/2 है। तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1 कितने पे होता है? π/4 पे होता है। ये हमने सब पिछले क्वेश्चन में, जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, उसमें किया था। एंड पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, ये इसका फाइनल आंसर होगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। 12 हमें कोट tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और देखिए वी नो दैट, क्या जानते हैं कि वी नो दैट कि tan इनवर्स x प्लस के कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो x को अगर रिप्लेस कर दे a से तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a इज इक्वल टू π/2। तो दिस कोट tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a इज इक्वल टू π/2। तो क्या आ जाएगा? तो कोट π/2 पे वैल्यू होती है हमारी क्या? 0। दिस इज द फाइनल आंसर। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 tan 1/2 और साथ में sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, इसको लेके चलते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा, और जैसे यहाँ थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स एक्स। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया tan 2 थीटा का, ये tan 2 थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला, सॉरी ये हमारा होगा फॉर्मूला साइन 2 थीटा, और साइन से साइन कैंसिल, दिस 2 थीटा और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स। नाउ इसी तरह अगर हम कोज इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को देखें, इसे पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू tan फाई, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स y। अब देखिए कोज इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई एंड 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, कोज इनवर्स कोज 2 फाई। तो ये भी हमारा बना 2 फाई, और ये फाई की वैल्यू tan इनवर्स y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और कोज इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y। पहले इसको यहाँ तक नोट करेंगे एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए tan 1/2, अब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2 tan इनवर्स x और प्लस 2 tan इनवर्स y। 2 कॉमन निकालोगे, दिस 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे tan, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला हमने बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। तो देखिए ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो tan से tan कैंसिल, ये खत्म हो जाएगा, तो ये फाइनल बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। तो इसका रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14, if sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to 1, find the value of x। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अभी देखिए गिवन sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन a प्लस b किसके इक्वल होता है, कि साइन a साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है। अब देखिए वही फॉर्मूला, जिस क्या लगेगा, साइन ये a का वर्क कर रहा है और ये b का वर्क कर रहा है, तो साइन a साइन इनवर्स 1/5। फिर नेक्स्ट कोज इनवर्स x, अगेन कोज a, कोज मतलब कोज साइन इनवर्स 1/5। नाउ साइन b का वर्क कर रहे, क्या ये कर रहा है हमारा कोज इनवर्स x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, दिस 1/5, कोस से कोस दिस 1 x, और कोस साइन इनवर्स 1/5। नाउ साइन कोज इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला याद रखना कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ये होगा
कोज इनवर्स एक्स कोज इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह अगर कोज इनवर्स एक्स देखा जाए तो वो होगा हमारा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखना। प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, पहले प्रूव भी दिखा देते हैं। ठीक है, कि हमने लिया कि कोज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई ले लिया हमने, तो कोज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक, और कोस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा किसके इक्वल है? कोस थीटा एक्स के इक्वल है, तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू क्या है बनेगी हमारी? साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो थीटा किसके इक्वल है हमारा? थीटा है हमारा कोज इनवर्स एक्स के। तो उसका मतलब क्या बना? कोज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक, अब साइन इनवर्स 1/5 देखिए कि साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, अगर हम फाई लें तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू वाई, तो साइन फाई इज इक्वल टू 1/5। और तो कोज फाई की वैल्यू कितनी बनेगी? कोज फाई आएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के साइन स्क्वायर फाई। तो पहले इसको यहां तक नोट करेंगे एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब यहां से आगे देखिए कि कोज फाई इज इक्वल टू साइन फाई की वैल्यू 1/5। हमें ये खत्म करना है जिससे कि कोज से कोज खत्म हो जाए, साइन ये खत्म हो जाए। अब कोज इनवर्स एक्स की तो वैल्यू हमें मिल गई, जो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो मैं साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू फाइंड करना है, तो 1 माइनस साइन फाई की वैल्यू 1/5, दिस 1/5 स्क्वायर। तो कोज फाई 1 माइनस 5, 1 माइनस 1/25, तो ये जाएगा हमारा 24/5। इसको क्या लिखेंगे हम? कोज फाई इज इक्वल टू 2√6/5, 2√6/5, और फाई इज इक्वल टू कोज इनवर्स 2√6/5। और ये फाई किसके इक्वल है? फाई हमारा है साइन इनवर्स 1/5 के। साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू कोज इनवर्स 2√6/5। साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, कोज इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। तो नोट करके हम बता रहे हैं, नोट करके याद रखना कि कहीं पे कोज इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो वो होगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और कहीं पर अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो वो होगा कोज इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे। मैं पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, तो इसको यहाँ तक नोट करेंगे। ये हमारी वैल्यू आई थी जो अभी हमने फाइंड की थी, 1/5 x/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू यहाँ कोज इनवर्स 2√6/5 इंटू साइन, और साथ में साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा हमारा, x/5, तो दिस 2√6/5
और यहाँ हमारा जो बचेगा साइन से साइन कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1। पहले इसको यहाँ तक नोट करेंगे एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब यहाँ से आगे देखिए, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2√6 और 5 और स्क्वायर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। राइट में हमारा 1 ही चल रहा है, इससे आगे है यहाँ पे, तो x प्लस 2√6 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 5 और 2√6 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर एंड 5 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ बनेगा हमारा 24, 2 स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6 और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 5 माइनस एक्स का इधर होल स्क्वायर। 24 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 24 और 24 एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो दिस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो पहले इसको यहाँ तक नोट करेंगे। अब आगे करते हैं इससे। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखिए, तो इसको एक तरफ लेके आएंगे, 24x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, इम्प्लाइज दैट माइनस के 10x प्लस 25 माइनस के 24 इजिकल टू 0, यानी इस साइड को हम इधर लेके गए हैं। तो 24x स्क्वायर दिस 25x स्क्वायर माइनस के 10x और प्लस 1, ये साफ साफ दिख रहा है, ये बन रहा है हमारा 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देन 5x इज इक्वल टू 1, तो हमें वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 1/5। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, if tan inverse x minus 1 upon x minus 2 प्लस tan inverse, जो मिसप्रिंट है, tan inverse x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और इजिकल टू पाई अपॉन 4। हमें x की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए अभी हमने लिखा था कि tan ये सबसे पहले गिवन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1। उस फॉर्मूला, तो दिस x एंड y, कैपिटल X और कैपिटल Y लेंगे, कैपिटल X और ये y, तो जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला। तो देखिए tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स x, ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y, तो ये बनेगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस या x माइनस 2 है अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 और साथ में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो इसको और राइट में हमारा 1 चल रहा है, तो tan इनवर्स x माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x माइनस 2 और साथ में x प्लस 2, x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 सॉरी x माइनस 2 और साथ में x प्लस 2।
और माइनस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू। ये हमारा कैंसिल हो कट गया। अब इससे आगे कि टेन इनवर्स, अभी टेन इनवर्स इधर वन है और राइट में हमारा इजिकल टू वन भी चल रहा है, तो टेन इनवर्स वन इधर जाके क्या हो जाएगा, टेन वन हो जाएगा। जैसे हमने लिखा कि टेन इनवर्स वाई इजिकल टू वन है, तो क्या हो जाएगा, टेन वन इजिकल टू वाई हो जाएगा। ऐसे लिखा टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू वाई लिखा हुआ है ऐसे, तो टेन एक्स इजिकल टू हमारा वाई बन जाएगा। इसी तरह टेन इनवर्स इधर जाके क्या बन जाएगा, ये हमारा इधर पाई अपॉन फोर है। तो इधर अगर टेन इनवर्स वन है, इधर जाके क्या बन जाएगा, टेन पाई अपॉन फोर बन जाएगा। तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और साथ में एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन और साथ में एक्स माइनस टू। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर इज फोर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन और टेन इनवर्स वन है, सो यह टेन इनवर्स है, इधर जाके क्या हो जाएगा, टेन पाई फोर। जैसे टेन इनवर्स वाई इधर जाके टेन एक्स हो गया। तो इसी तरह क्या बनेगा, टेन पाई अपॉन फोर। टेन पाई और फोर पे वैल्यू कितनी होती है हमारी, वन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स की टू में टू एक्स, माइनस वन एक्स माइनस एक्स और प्लस एक्स माइनस टू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स की टू में माइनस के टू एक्स और एक्स की वन की एक्स में एक्स और वन की माइनस टू में दिस माइनस टू और इजिकल टू टेन पाई बाय फोर इज वन। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर और इजिकल टू हमारा वन चल रहा है, क्योंकि टेन पाई बाय फोर इजिकल टू हमारा वन होगा। अब एक्स स्क्वायर विच इज टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स से टू एक्स कैंसिल, एक एक्स से ये एक्स गया और ये बचेगा हमारा माइनस टू इज माइनस फोर और नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दिस माइनस फोर प्लस ये हमारे यहाँ माइनस वन है, माइनस फोर प्लस वन इज माइनस थ्री और इजिकल टू वन। ठीक है, इसको थोड़ा और चेंज करेंगे, माइनस ऊपर से निकालेंगे तो दिस फोर माइनस के टू एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस थ्री इस वन। अब थ्री के मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर इजिकल टू थ्री। So this 2x square is equal to implies that 4 minus 3 is 2x square is equal to 1, then x square is equal to 1 upon 2 and x is equal to plus minus के 1 upon root 2। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, यानी x की वैल्यू होगी। तो यानी पहले हमने टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाया और टेन इनवर्स इधर जाके टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन और ये हमने उसको कैलकुलेशन किया तो यहाँ फोर माइनस के टू एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री इजिकल टू वन, उससे ये हमने एक्स की वैल्यू सोल्व की। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स साइन टू पाई अपॉन थ्री। अभी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, वी नो दैट, क्या बताया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इजिकल टू एक्स कब, कि जब एक्स जो होगा कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई अपॉन टू एंड पाई अपॉन टू। अब इसे तो पाई से कम करना पड़ेगा, तो दिस साइन इनवर्स टू पाई अपॉन थ्री जो है ये पाई बाय टू से ज़्यादा जा रहा है, तो इसको कम करना होगा।
तो उसको क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे, तो पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3, तो साइन इनवर्स साइन क्या बचेगा हमारा, पाई अपॉन 3। अब ये देखिए पाई अपॉन 3 क्या इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, माइनस पाई अपॉन 2 और ये पाई अपॉन 2, ये माइनस 90 टू 90 है, और पाई अपॉन 3 कितना है हमारा 60, विच ऑब्वियसली लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, पाई अपॉन 3 इसका आंसर होगा। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4, इसकी वैल्यू बतानी है। हमने बताया था कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होगा, और x जो होना चाहिए वो माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें इसकी रेंज में लाना है। दिस tan इनवर्स 3 पाई बाय 4 क्या होगा, इसको लिख सकते हैं tan पाई माइनस 10, 3 पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं भाई, 3 पाई अपॉन 4 हमने लिख दिया, पाई माइनस पाई अपॉन 4, पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो 3 पाई 4 को लिख दिया पाई माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि tan पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के tan x होता है, तो पाई माइनस पाई ऑफ 4 दिस tan इनवर्स माइनस tan पाई अपॉन 4, और वी नो दैट tan माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के tan x भी होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स दिस tan माइनस के पाई अपॉन 4, तो दिस इज क्या आ जाएगा 10। अब ये देखो -4 जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटरवल को या नहीं, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ हमारा 3 पाई बाय 4 जो था वो बिलोंग नहीं कर रहा था किसको, जो हमारा इंटरवल है कौन सा, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हमें रेंज में लाना पड़ा। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, माइनस पाई अपॉन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, tan साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 प्लस कोट इनवर्स 3 अपॉन 2। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास है tan होना चाहिए था, तो हम फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे, यानी हमारा जो फॉर्मूला हम जो जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये फॉर्म बन जाए तो हम इजीली बना लेंगे। अब साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 है, इसको हमने x लेट कर लिया, तो साइन x इज इक्वल टू वी हैव 3 अपॉन 5, तो ये बताइए कोज x जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के साइन स्क्वायर x होता है, कोज x इज इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 25, तो आ जाएगा 16 अपॉन 25, दिस कोज x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, और sec x जो होगा, sec x क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, दिस 5 अपॉन 4, देन sec x इज इक्वल टू, ये याद रखना कि sec x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos x। अब tan x किसके इक्वल होगा, tan x जो होगा वो होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर x माइनस के 1, ठीक है। तो tan x जो बना, तो tan x जो बनेगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू दिस 5 अपॉन 4 का स्क्वायर और माइनस 1, तो ये बचेगा 25 माइनस 16 अपॉन 4, tan x इज इक्वल टू 9 अपॉन 4, तो tan x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन 4। ये किसके इक्वल है हमारा, फिर x किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, तो साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 वी हैव, हमें मिला tan इनवर्स 3 अपॉन 4। और दूसरा एक चीज और जानते हैं कि कोट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है हमें tan इनवर्स 1 अपॉन x, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम कोट इनवर्स 3 अपॉन 2 निकालें तो कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x, दिस tan इनवर्स 2 अपॉन 3। अब हमें यहाँ पुट करना है, मैंने पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
अब देखिए 10 साइन इनवर्स 3/5 वी हैव tan इनवर्स 3/4 और कोट इनवर्स वो हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 के। अब फॉर्मूला कौन सा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। तो दिस 10 3/4 यहाँ हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 एंड 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। दिस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ये हमारा, तो बचेगा हमारा 9/8/12 और 12 माइनस 6/12 तो 9/8/17/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 कि कोज इनवर्स कोज 7π/6 और ऑप्शन है इसका 7π/6, बी इज 5π/6, सी इज π/3 एंड डी इज π/6। अब देखिए कि कोज इनवर्स कोज 7π/6 और ये याद है कि कोज इनवर्स कोज एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होगा कि एक्स जो होना चाहिए वो 0 पाई के बीच में होना चाहिए। अब 7π/6 इज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब देखिए 7π/6 को क्या लिख सकते हैं हम कि कोज इनवर्स कोज पाई प्लस π/6 क्योंकि ऐड करेंगे क्या जाएगा। और हमने पढ़ा है कि कोज पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस के कोज एक्स होता है। तो कोज पाई प्लस π/6 दिस कोज इनवर्स माइनस के कोज π/6 और दूसरा अभी यहाँ देखिए कि हम माइनस है तो हम कोज माइनस एक्स माइनस कोज एक्स भी नहीं कर सकते, तो इसको हमें एक फॉर्म और जानते हैं कि कोज पाई माइनस एक्स ऑल्सो माइनस के कोज एक्स होता है। तो हम इसको और रेंज में लाएंगे कि कोज इनवर्स कोज कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो माइनस कोज एक्स इज इक्वल टू कोज पाई माइनस एक्स। तो देखिए कोज पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू कोज इनवर्स कोज पाई π/6। अब यहाँ देखिए कि π/6 जो है 5π/6 क्या 5π/6 हमारा रेंज में है 0 पाई, बिल्कुल जी 0 to 180 और 5 into 180 5 into 180 into 6 दिस ये आ जाएगा 150 इसकी रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका राइट आंसर इज 5π/6 होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसका एक तरीका हो रहा है, कि कोज इनवर्स कोज एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। इसको रेंज में लाने का एक तरीका ये भी है कि कोज इनवर्स अब ये x जो है 0, अब यह 7π/6 जो है वो 0 to पाई के बीच में नहीं आ रहा है, इस इंटरवल में नहीं आ रहा है। तो उसको देखिए अभी आपने पढ़ा होगा कि कोज माइनस एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि कोज इनवर्स कोज माइनस 7π/6 यानी कोज माइनस के 7π/6 ये भी तो कोज 7π/6 ही होगा।
ये इसका सेकंड मेथड बता रहे हैं हम दूसरे मेथड से कि कोज इनवर्स। आप देखें कोज, अब आपने पढ़ा होगा कि 2 पाई, आपने ये भी पढ़ा है कि कोज 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स, ये भी हमने पढ़ा है। तो कोज इनवर्स कोज, अब देखिए कि कोज 2 पाई प्लस प्लस यानी प्लस माइनस 2 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6, ये रेंज में लाने का तरीका है। दिस कोज इनवर्स कोज, अब यहाँ बचेगा हमारा 6 इंटू 2 12 माइनस 7 दिस 5 पाई अपॉन 6। अब ये 5 पाई अपॉन 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 टू पाई, बिलोंग कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर पाई अपॉन 6 होगा। एक तरीका हमने वहां बताया था, एक तरीका ये हो गया, तो इसका राइट आंसर इज 5 पाई अपॉन 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अब इसकी हमें वैल्यू बतानी है। साइन इनवर्स माइनस 1/2 ऐसे लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स, आप जानते हैं कि ये एक्स जो है क्या होना चाहिए, एक्स जो होना चाहिए वो हमारा -π/2 और π/2 की फॉर्म में होना चाहिए। अब जो हमारा साइन इनवर्स है, अब ये जो साइन इनवर्स ये 1/2 है, 1/2 कितने पे वैल्यू होती है हमारी, π/6 पे, कितने पे, π/6 पे। और साइन इनवर्स साइन माइनस के π/6, क्योंकि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस के π/6, किसकी वैल्यू, ये होगी हमारी साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अब हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो देखिए साइन π/3, इसकी वैल्यू माइनस के π/6, तो इसकी वैल्यू बचेगी साइन π/3 प्लस π/6, तो ये बचेगा, तो सोल्व करेंगे दिस 3 π/6, जो इसको सोल्व करेंगे दिस 2, तो ये बनेगा हमारा साइन π/2 इज 1, उसका आंसर क्या हो गया हमारा, राइट आंसर इज डी 1। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि tan इनवर्स √3 माइनस के कोट इनवर्स √3। अब देखिए tan इनवर्स यहाँ माइनस में है हमारा, अब याद रखिए कि tan इनवर्स जो है, tan इनवर्स x, जो tan इनवर्स tan x है, तो x जो है तो कब होगा कि जब हमारा x जो है वो 0 और सॉरी -π/2 और π/2 के बीच में हो। दूसरा, इसी तरह हमारा कोट इनवर्स कोट x, इसके लिए इसकी डोमेन यानी कोट इनवर्स
√3 के लिए जो x बिलोंग्स टू 0 पाई के बीच में होना चाहिए। अब देखिए tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 लिखा हुआ है। अब √3 कितने पे वैल्यू होती है? tan इनवर्स 10 पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 इज बिलोंग टू दिस, पाई अपॉन 6 इज बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। इसका आंसर क्या, इसका जो वैल्यू आएगा पाई अपॉन 6। अब इसी तरह की कोट इनवर्स माइनस के √3, अगर आप कहो कि सर कि कोट इनवर्स कोट माइनस के π/6 कर लो उसको, और कोट माइनस के π/6 कर दो उसको, ये ऐसे कि कोट इनवर्स कोट माइनस के π/6, तो इसका आंसर पाई माइनस के π/6 आ जाएगा। बट नो, क्योंकि π/6 इज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। कैसे कि कोट π/6 पे तो होती है, लेकिन रिड्यूस करना पड़ेगा। कोट कब आता है? जब 2π पाई माइनस थीटा, दिस कोट 2π माइनस के π/6, तो दिस क्या आ जाएगा? कोट इनवर्स कोट 2π, दिस क्या आ जाएगा? सो पाई माइनस π/6, दिस 5π/6, कोट पाई माइनस थीटा माइनस के कोट थीटा, तभी यह माइनस आएगा। तो कोट से कोट, दिस 5π/6। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी वैल्यू देखिए, ये हमारा बनेगा, इसकी वैल्यू π/6 माइनस के 5π/6, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? तो ये tan इनवर्स जो होगा ये हमारा π/3 होता है, दिस π/3, तो होगा हमारा π/3, और उसकी वैल्यू जब उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2π माइनस के 5π/6, दिस माइनस के 3π/6, दिस माइनस के π/2, इज द राइट आंसर। मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था कि tan इनवर्स √3, अब √3 कितने पे वैल्यू होती है? होती है π/3 पे, और वो तो 10 π/3 विच इज π/3, वो मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। मैंने पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इस आगे क्वेश्चन मिसलेनियस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।